हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सैंडमैन एपिसोड 3। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें एक जोहाना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक ऐसे कमरे में आती है जहां पे बहुत सारे पैसे बिखरे हुए होते हैं। फिर वो एक दरवाजे को देखती है जिसके पीछे से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। वो उस दरवाजे को खोलने वाली होती है। वहाँ एक छोटी बच्ची आती है जिसका नाम एस्ट्रा होता है और वो उसे रोक लेती है। एस्ट्रा उसे बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और बोलती है कि वह एक हादसा था जिसमें हमारी मॉम की जान चली गई है। जोहाना एक जमीन में पड़े हुए आदमी से मिलती है जिसका नाम लोग होता है। जोहाना को लगता है कि उस आदमी ने शायद मंत्रों का गलत इस्तेमाल किया है। जोहाना उसे बोलती है कि तुम्हारा फैलाया हुआ रायता अब मुझे ही साफ करना होगा। फिर वो उस दरवाजे के पास जाती है जहाँ से तेज रोशनी आ रही होती है और वो उस दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद उस दरवाजे से आती हुई रोशनी उसे अंदर खींच लेती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जोहाना को होश आता है और वो अपने आप को कार में पाती है और हमें ये भी पता चलता है कि ये इसका सपना था। फिर जोहाना लंदन किसी काम से निकल जाती है। तब उसे वहाँ पे एक हैटी नाम की बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत जोहाना से बोलती है कि किंग ऑफ ड्रीम यानी कि मॉर्फियस यहाँ आ रहा है। जोहाना उस बूढ़ी औरत को बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब बात तुम मुझे डराने के लिए बोल रही हो, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। फिर तभी जोहाना के कान में एक आवाज आती है जहाँ पे मॉर्फियस उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर जोहाना बोलती है लगता है वो बूढ़ी औरत सही बोल रही है, मेरे सामने द किंग ऑफ ड्रीम्स खड़े हैं। पर वो सैंडमैन को बोलती है कि तुम्हारा जो भी काम है वो मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि भगवान को इंतजार कराना मेरी फितरत नहीं है। तो हमें पता चलता है कि जोहाना यहाँ पे एक राजघराने की लड़की की शादी केविन नाम के एक फुटबॉलर के साथ कराने आई होती है। जब जोहाना शादी के मंत्रों को पढ़ रही होती है तब केविन के मुंह से एक डरावना आदमी बाहर निकल आता है। तभी वहाँ पे मॉर्फियस पहुंच जाता है और उस आदमी का नाम एलिगेट बताता है। जब वह दानव सैंडमैन को लॉर्ड मॉर्फियस बुलाता है तो जोहाना चौंक जाती है और बोलती है वो सच में द किंग ऑफ ड्रीम्स है। फिर सैंडमैन एग्लेथ से हेलमेट के बारे में पूछता है, पर वो उसे बोलता है कि मैं हेलमेट के बारे में तुम्हें बता तो जरूर दूंगा, पर मुझे इसके बदले राजकुमारी से शादी करनी है। और जब सैंडमैन और उस दानव के बीच में बात चली रही होती है तब जोहाना उस दानव को नर्क में भेज देती है और जोहाना वहां से चले जाती है। फिर हमें हॉस्पिटल के अंदर जॉनी को दिखाया जाता है। उसके सामने उसकी माँ एथल बैठी होती है और उसे बोलती है कि रूबी के मालिक रूबी को लेने आ रहे हैं। इस पर जॉनी बोलता है कि मुझे कोई खतरा नहीं है, खतरा तुम्हें है क्योंकि रूबी को तुमने ही चुराया है। तब एथल जॉनी से पूछती है कि मुझे उस रूबी का पता बता दो जिससे हम उस रूबी के मालिक से अपनी जान बचा सके। पर जॉनी रूबी का पता बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर हम देखते हैं कि जोहाना और सैंडमैन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तब सैंडमैन जोहाना को बोलता है कि मैं तुम्हारे परिवार को अच्छे से जानता हूँ और मुझे मेरी रेत की पोटली चाहिए। मॉर्फियस जोहाना से उसकी पोटली ढूंढने के लिए उसकी मदद मांग रहा होता है। जोहाना उसकी मदद के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन वो उसे बोलती है वो कल से काम शुरू करेगी और अकेले करेगी। तभी सैंडमैन को वहाँ पे एक रेवन बैठा हुआ मिलता है जो अपना नाम मैथ्यू बताता है और बोलता है कि मालिक मुझे आपकी दासी ने भेजा है और यहाँ मैं आपके लिए आया हूँ। उधर दूसरी तरफ एथल अपने बेटे जॉन को सारी सच्चाई बता रही होती है कि कैसे उसके पिता ने वो सब चीजें द किंग ऑफ ड्रीम से छीन ली, और वो अपने बेटे को ये भी बताती है कि वो कैसे उसके पिता की रखेल बनी थी और उसे उसके पिता को क्यों छोड़ना पड़ा। पर एथल का बेटा जॉन अभी भी उस रूबी को वापस नहीं करता है। वो अपनी माँ को बोलता है कि इस रूबी की मदद से हम एक नई दुनिया की शुरुआत कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ सच्चाई होगी और कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं मॉर्फियस को जो जोहाना के सपने में जाता है जहाँ पे जोहाना अपना वही सपना देख रही होती है जिसमें वो तेज रोशनी वाले जगह पे पहुंच गई थी। तभी वहाँ छोटी लड़की एस्ट्रा आ जाती है और वो रोशनी छोटी लड़की को भी अपने अंदर खींचने की कोशिश करती है और आखिर में तेज रोशनी कामयाब हो जाती है और जोहाना के हाथ में उस लड़की का खाली हाथ बचता है और फिर वो रोशनी गायब हो जाती है। और ये दृश्य देखने के बाद जोहाना को बहुत झटका लगता है और वो अपने सपने से बाहर आ जाती है। तब उसके सामने मॉर्फियस खड़ा होता है। वो मॉर्फियस से पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो मॉर्फियस उसे बताता है कि मैं सपनों का राजा हूँ, जब भी तुम सोओगी मैं तुम्हारा पता लगा लूंगा। जोहाना मॉर्फियस को अपने ऑफिस में लेकर जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी रेत को संभाल कर रखना चाहिए था। इस पर मॉर्फियस उसे बोलता है एक मैगस नाम के सरफिरे जादूगर ने मुझे कैद कर लिया था और मेरी सारी चीजें मुझसे छीन ली थी। तभी जोहाना उसे बोलती है कि मैगस वो शैतानी जादूगर, मैंने तो ये भी सुना है कि उसने एक शहजान को कैद करके रखा था। तब जोहाना को पता चलता है जिसको मैगस ने कैद किया था वो मॉर्फियस ही था। तब जोहाना मॉर्फियस पे दया दिखाकर बोलती है कि मुझे पता है कि आपकी रेत कहाँ है। फिर हम यहाँ हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे इथल अपने बेटे जॉनी को अपना लॉकेट दे रही होती है और वो उसे बोलती है इस ताबीज की मदद से मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब ये ताबीज तुम्हारी मदद करेगी बाकी की जिंदगी जीने में। फिर इधर हम जोहाना को देखते हैं
जो मॉर्फियस को बताती है कि उसकी रेत एक रेचल नाम की लड़की के पास है जिससे वो प्यार करती थी, पर किसी वजह से उनका झगड़ा हो गया और वो दूर हो गए। फिर वो दोनों रेचल के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पे जोहाना मॉर्फियस को बोलती है कि मैं अकेले अंदर जाऊंगी और मॉर्फियस को बाहर इंतजार करने के लिए बोलती है और वो अकेले अंदर चले जाती है। वहीं पे मॉर्फियस और उसका दूत मैथ्यू बाहर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो मैथ्यू मॉर्फियस को बोलता है कि इंसानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ घंटों पहले मैं इंसान था और मरने के बाद मैं आपका अभी दूत हूँ, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि इस लड़की पे भरोसा मत कीजिए। वही हम अंदर जोहाना को अपनी फ्रेंड रेचल को किस करते हुए देखते हैं। रेचल उसे बोलती है जब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था तब उसने जोहाना के सारे एक्सेस से फोन करके पूछा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, तो सब लोगों ने एक ही जवाब दिया था कि जोहाना स्वार्थी है और तुम उसको छोड़ दो। तभी रेचल धीरे धीरे जोहाना के सामने से रेत बनकर गायब होने लगती है और वहाँ मॉर्फियस भी पहुंच जाता है। तब जोहाना मॉर्फियस से पूछती है कि रेचल कहाँ गई, मुझे लगता है ये सब तुमने किया है, तुमने उसे मेरे पास से गायब कर दिया है। तो मॉर्फियस उसे बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। फिर उसके बाद जोहाना एक दरवाजा खोलती है और उसे अंदर रेचल बेड पर लेटी हुई मिलती है और उसके हाथ में वही पोटली होती है जो मॉर्फियस की थी और वो बोल रही होती है ये कितना सुंदर सपना था। रेचल बहुत बूढ़ी और मरियल दिख रही होती है, उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसके शरीर में कुछ जान बची ही नहीं है, बस वो जैसे तैसे जिंदा है। तब मॉर्फियस बताता है कि ये सब इस रेत की वजह से हुआ है, ये रेत इंसानों के लिए नहीं बनी है। जोहाना मॉर्फियस से रेचल को ठीक करने की गुजारिश करती है तो मॉर्फियस जोहाना को नीचे इंतजार करने के लिए कहता है और वो अपनी रेत से रेचल को सुला देता है और बिन दर्द की मौत दे देता है और ये सब मैथ्यू ऊपर बैठा हुआ देख रहा होता है। उधर एथल अपने बेटे को अभी भी ताबीज देने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है कि इस ताबीज की वजह से वो 116 साल जिंदा रही है। उसका बेटा वो ताबीज ले लेता है और जॉनी को वो ताबीज देते ही इथल बूढ़ी होने लग जाती है और वो इतनी बूढ़ी हो जाती है कि वहीं बेड पर गिर जाती है। फिर वहाँ पे इथल के सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और जॉन पर गोली चलाने लगते हैं, पर इथल के दिए हुए ताबीज की मदद से वो सब जॉन को छू भी नहीं पाते और सब भाप बनकर उड़ जाते हैं। फिर हम जोहाना और मॉर्फियस को देखते हैं जहाँ पे मॉर्फियस जोहाना से बोलता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त को बिना किसी तकलीफ के मौत दे दी है। तब जोहाना उससे बोलती है कि वो मेरी अच्छी दोस्त है और वो मॉर्फियस को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और वहाँ से चले जाती है। तब मॉर्फियस जोहाना को पीछे से आवाज लगाता है और बोलता है कि अब से तुम्हें डरावने सपने परेशान नहीं करेंगे। फिर मॉर्फियस मैथ्यू से कहता है कि अब तुम्हें सपनों की दुनिया में वापस चले जाना चाहिए क्योंकि अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वह जगह बहुत ही खतरनाक है। पर मैथ्यू किसी भी हालत में वापस जाने के लिए तैयार नहीं होता है और आखिरकार मैथ्यू मॉर्फियस को कन्विंस कर ही लेता है खुद को उसके साथ ले जाने के लिए। फिर मॉर्फियस अपनी पोटली से थोड़ी सी रेत निकालता है और एक रेत का तूफान बनकर नर्क की तरफ उड़ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।